ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का स्पिरिचुअलिटी क्लब में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी हर फ्राइडे रात 9 से 10 मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम सबके लिए बहुत कंफर्टेबल है। वैसे तो हम सभी की लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर कि हम लोग बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम मेजरली 3 एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है मेडिटेशन, सेकंड है सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी रुक जा यार। थर्ड है जो मेजर है वो है पर्सनालिटी एनहांसमेंट। सबसे ज्यादा हम इन 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो आप जो चाहें जितना चाहें इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 21 रुपीज से स्टार्टिंग है। चैट बॉक्स में नीचे 2 नंबर्स दिए हुए हैं और 2 पेमेंट मोड्स भी दिए हुए हैं जो कि पेटीएम और गूगल पे हैं। आप इनमें से किसी में भी जाकर के पे कर सकते हैं और सेशन के पहले कर सकते हैं या सेशन के बाद, जब आप चाहें तब आप कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और मैं संजीव को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो हमें आगे की इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम सभी को ले जाएं। वेलकम मिस्टर संजीव एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मोनिका, थैंक्स अ लॉट। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में स्पिरिचुअलिटी क्लब के बारे में। आप लोग सब मुझसे ज़्यादातर लोग मिले हुए हो जितने जिन्होंने भी हमें ज्वाइन करा है, और कुछ लोग नए हैं तो हम लोग सब एक दूसरे को पहचान जाएंगे। मेरा नाम संजीव गर्ग है, मैं लाइफ कोच बाय प्रोफेशन हूँ और इस स्पिरिचुअलिटी क्लब को मैं लीड करूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्लब के बारे में बात करने के लिए कोई आया है और ये क्या नीली सी टी शर्ट, राउंड नेक की टी शर्ट पहन के आया है, जबकि स्पिरिचुअलिटी क्लब के बारे में आए हैं तो हमें शायद वो सैफ्रॉन भगवा कपड़े में होने चाहिए, दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट भी करा था। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि
ये मॉडर्न टाइप का स्पिरिचुअलिटी क्लब है। यहाँ पर हम क्लब का नाम ही अगर देखें तो ये स्पिरिचुअलिटी क्लब रखा है, हमने स्पिरिचुअल क्लब नहीं रखा है। और स्पिरिचुअलिटी क्लब और स्पिरिचुअल क्लब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को भी सबको म्यूट करा है, लेकिन आपके पास म्यूट की ऑप्शन आपके पास छोड़ रखा है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जब कभी भी आप कुछ बोल लें तो अपने आप को म्यूट जरूर कर दीजिएगा, मैं म्यूट नहीं करूंगा आपको, ताकि हम सब सुन सकें। आपको लगता है इस ड्रेस में भी स्पिरिचुअलिटी करी जा सकती है? ओके ग्रेट। आपको लगता है मीना एंड अपराजिता आप लोग अभी दोनों आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ अगर आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके साथ जो स्पिरिचुअलिटी क्लब की जो जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम बहुत बेसिक तरीके से चलेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी बहुत ज्यादा हम बहुत स्पिरिचुअल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सिंपल रखेंगे। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम। रात के 9 बजे आप यहाँ पर आए, आपने अपना टाइम दिया, ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका अपना काम कंप्लीट हो गया होगा। कुछ रिक्वेस्ट भी ऐसी आई थी कि क्या हम इसको थोड़ा और डिले कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा डिले ना हो जाए, क्योंकि नींदों में कुछ अच्छी बात करना भी मजा नहीं आएगा। तो आप लोग जितने भी आए हैं और आगे ऐड होते रहेंगे, इस जर्नी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि बंगाली में कहावत है, यदि तोर साथ सुने कोई ना आसे आए तो अबे अकेला चलो रे। तो यानी कि अकेले चलो, उसमें आपके साथ पीछे कारवां अपने आप ही बनता चला जाएगा। तो इस स्पिरिचुअलिटी क्लब में जो हमने बताया, इसका सबसे बड़ा एसेंस क्या है? एसेंस यह है कि हम लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का तड़का हर चीज में डाल सकते हैं। आपने अगर पोस्टर का में जो मैसेज है वो देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, और हम लोग जमीन पे धरती पे बीइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस करने आए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ज्यादातर लोगों को सुना है कि अभी से स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, अभी कोई तुम्हारी उम्र है, अभी क्या हम लोग इस चीज के लिए जाना चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी में शुरू करने का या स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने की कोई एज होती है क्या? अगर होती है तो अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए कि हाँ क्या एज होती है। एनीबडी? शशि, रीति, रेणु जी, अपराजिता, मीना, एनीबडी? प्रीति, आपको भाभी आपको लगे कुछ भी कि स्पिरिचुअलिटी में जाने की एज होती क्या है? जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा। वंडरफुल। नो एज, नो एज, नो एज। ओके, रेणु जी आपका क्या विचार है? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं तो आती। मुझे लगता है कि ऐसी कोई, हेलो आप आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। सर एज सच कोई एज मुझे लगता नहीं है, जैसा बोला कि जब जागो तब सवेरा, वही मेरा भी है। जब आदमी को लगे कि, क्योंकि पहले ऐसा लगता होगा कि जब सारी जिम्मेवारियों से आप निपट जाए तब भगवान के साथ अपने को कनेक्ट करें, लेकिन जो आजकल का लाइफस्टाइल है या कुछ भी है, उसमें मुझे लगता है कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्टेबल रखने के लिए आपकी जरूरत बन गई है कि आपको उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो इसी यही शायद कारण हो सकता है कि इतना जल्दी लोग स्पिरिचुअल उसकी तरफ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो यही कारण हो सकता है। तो आपको बताएं, जो कहावत होती है कि स्पिरिचुअलिटी में आने की कोई एज होती है, तो आपसे इस लाइन जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपने पोस्टर में भी देखा होगा कि आपको मैं पोस्टर शेयर करता हूं जिससे कि आप दोबारा एक बार देख सकें। ये पोस्टर बहुत क्लियरली कह रहा है we all are spiritual beings and we are on earth for learning how to be
ह्यूमन। यानी कहने का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड वी आर एंटरिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। ये बिल्कुल इससे उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड जो आया है, स्पिरिचुअल वर्ड आया है स्पिरिट से। और ये स्पिरिट क्या है, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे। जनरली जब मैं किसी से बात करता हूं तो स्पिरिट का मतलब लोग बोलते हैं आत्मा है, कोई बोलता है भटकती आत्मा है, कोई कुछ भी बोलता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हमारा एग्जिस्टेंस किस किस चीज से है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में एक स्पेशल चीज आती है हार्ट, जो हमारा इंजन है। उसके अलावा माइंड एंड सोल। तो हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल को हम बोलते हैं, इसको मिला के हमारी एक पूरी एग्जिस्टेंस बनती है। जैसे ये फिजिकल बॉडी खत्म होती है, यानी बॉडी और हार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, फिजिकल बॉडी और हार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है। यहां से शुरू होती है जर्नी दो चीजों की, जिसको बोलते हैं माइंड एंड सोल। अभी ये माइंड एंड सोल जो है, ये दोनों आप बोलेंगे क्या ये अलग अलग है? हाँ, ये अलग अलग है। और आफ्टर द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी, माइंड और सोल अगर एक साथ हैं तो ये स्पिरिट है। और माइंड एंड सोल दोनों अलग अलग हो गए हैं और दोनों अपने सेटल हो गए हैं, तो ये अलग कहलाते हैं। फिर ये स्पिरिट नहीं कहते। सोल का जर्नी सोल के लेवल पे चलती है, माइंड अपने लेवल पे अलग हो जाता है। सो स्पिरिचुअल जर्नी का जो स्पिरिचुअल वर्ड आया है वो आया है स्पिरिट से, एंड स्पिरिट इज ऑल अबाउट माइंड एंड सोल। अगर स्पिरिट, माइंड एंड सोल से आप, मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या हमारा एग्जिस्टेंस विदाउट माइंड एंड सोल चल सकते हैं? नहीं। तो यानी कि हम सबके अंदर स्पिरिट तो है ही है, और अगर हम सबके अंदर स्पिरिट है तो स्पिरिट से स्पिरिचुअल हम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम अपनी मदर के वूम में आए थे, तब से हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चल चुके थे। रादर हम लोग सब स्पिरिचुअल ही हैं, एंड नाउ वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग बीइंग ह्यूमन ऑन अर्थ। और इसको बोलते हैं, अर्थ को जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, इसको बोलते हैं अर्थ इज अ स्कूल, जहां पे 84 लाख योनियों की जर्नी को पूरा करना होता है। और 84 लाख योनि का जो आखिरी जर्नी है, जिसको हम 84 लाख योनि बोलते हैं, वो ह्यूमन लाइफ। यानी कि इसका मतलब हम लोग सब ने 83,99,999 यूनिट्स, योनियां हम पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये आखिरी योनि हमें पार करनी है। और जैसे हम आखिरी योनि को पार करेंगे, हम इस बर्थ और डेथ ऑन अर्थ स्कूल से हम फ्री हो जाएंगे। इस जर्नी को जो हमने स्पिरिचुअलिटी वर्ड बोला है, अब आपको बताता हूं इसको स्पिरिचुअलिटी को अब लिंक करेंगे। क्यों बोला है? बीइंग ह्यूमन में हम स्पिरिचुअलिटी का तड़का हर चीज में डाल सकते हैं। अगर हम लाइफ में हर चीज को स्पिरिचुअल एंगल से लेके चलें और ह्यूमन प्रैक्टिसेस करते रहें, हमारी जर्नी अपने आप बहुत स्मूथ हो जाएगी। और यही हमारा इस डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट है। और स्पिरिचुअल की जो जर्नी है, इसमें एक लाइन याद रखेंगे जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक टैग लाइन होगा। वो टैग लाइन है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जानता है। ये ऊपर वाला कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक, ऑलमाइटी को, जो ऊपर वाला है, उसको हम अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, भगवान, किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं, वो ऊपर वाला है। दूसरा ऊपर वाला है हमारा ऊपर वाला माला। और ये ऊपर वाले माले की बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? हम सबको लाइफ में अपने बारे में ये पता है हम क्या कर रहे हैं।
हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम दुनिया को कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जानता है। और यहां पर फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा, जब ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, पहले अपने इस ऊपर वाले माले की बात कर रहे हैं। डू यू एग्री विद मी और नॉट? वेरी ट्रू। एब्सोल्युटली। यहां पर जब मैंने आपसे शुरुआत करी, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम लोग ह्यूमन बीइंग के सफर में चल रहे हैं, बीइंग ह्यूमन के सफर में। यहां मैं आपसे इस दोनों बात को कनेक्ट कर रहा हूं कि बीइंग ह्यूमन में अगर हमने स्पिरिचुअल तड़का नहीं डाला हमेशा, तो हम अपने आप को अपने ऊपर वाले माले से झूठ झूठ बोल के उससे दूर होते चले जाएंगे। ये ऊपर वाला माला ये हो या वो वाला हो। और यहाँ पर आज आपको यहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, उस जर्नी में हम आपको इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हीना, नीमा, अपराजिता एंड शशि, अगर आप वीडियो ऑन कर ले तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम आपको बिना इधर उधर की बात करे हुए सीधा लेके चलते हैं स्पिरिचुअलिटी की जर्नी। स्पिरिचुअलिटी का वर्ड का मतलब होता है, स्पिरिचुअल का मतलब मुझे नहीं मालूम, आपकी डेफिनेशन आपने क्या क्या सुनी है, क्या क्या नहीं सुनी है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है बीइंग इन द प्रेजेंट एंड इन द नाउ। जब जब हम अपने आप से जुड़े हुए होंगे, सेल्फ कनेक्शन होगा, तब हम स्पिरिचुअलिटी में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कई बार टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, हम खो जाते हैं, नहीं खो जाते उसमें, हाँ या ना? अच्छी होती है तो। जैसे ही एग्जैक्टली अमित, जैसे ही हम उसमें खो जाते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर इन द प्रेजेंट एंड वी आर इन द नाउ। जब कभी भी हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मेडिटेशन हो नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा, बहुत कुछ आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, मेडिटेशन करा नहीं जाता, मेडिटेशन होता है। वो हिंदी के एक पुरानी मूवी का गाना है ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। इसी तरीके से मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में, इसमें मेडिटेशन का हमारा कोई एक स्पेशल मकसद नहीं है। मोनिका ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि इसके 3 मकसद है स्पिरिचुअल जर्नी का। नंबर 1 मेडिटेशन, ताकि हम अपने आप से कनेक्ट कर सकें। सेकंड है सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर हम अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हमारा अपने आप से कनेक्शन नहीं होगा, हम सिर्फ दूसरों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर अपने आप से कनेक्शन नहीं है तो स्पिरिचुअल बीइंग में हम अपने आप से कटे हुए हैं, हम किसी और से कनेक्शन इजीली नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए इसका थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट रखा है, इसका प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद होगा वो होगा पर्सनल एनहांसमेंट। पर्सनल एनहांसमेंट हम अपने थॉट प्रोसेस में, बॉडी लेवल पे, ऑल लेवल्स, हर एस्पेक्ट में, चाहे हमारे को अपने स्किल्स के रिलेटेड बात करनी हो, अपने बिहेवियर की बात करनी हो, नॉलेज की बात करनी हो, हम सब चीजें इसमें कवर करें। और इसी के साथ जब मैं आगे चल रहा हूं तो यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्शन रहेगा। स्पिरिचुअल मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट एंड नाउ, दैट मींस कनेक्टेड टू द सेल्फ। और यहीं पर जब लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, वो कहना चाहते हैं बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, मैं खाली नहीं बैठ पाता। और ये जो खाली नहीं बैठ पाते हैं, इसके लिए हम यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं। इट्स नीदर राइट नॉट रॉन्ग, बट कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग होते हुए स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें, ये डिस्कस करें। आर यू रेडी? ग्रेट। आप लोग जब कभी कुछ बोलना चाहे चैट में लिख सकते हैं।
आप अपने आप को अनम्यूट करके हाथ दिखा के मैं आपको बोल दूंगा तो आप अनम्यूट करके अपने आप को बोल भी सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, बस एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें उतना ध्यान रखेंगे। एंड लेट अस गेट इनटू द जर्नी। हमारी जर्नी है बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल। इन चारों को अलाइन करना स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली सोल को अलाइन करने की जरूरत नहीं होती, सोल ऑलरेडी अलाइंड है। अलाइन किसको करना है? बॉडी, हार्ट एंड माइंड। और इसको अलाइन करने का विद फाइनली बीइंग एज अ सोल पे पहुंचने का, जिसमें हमने कहा कि आफ्टर डेथ माइंड एंड सोल अलग अलग हो जाएं, जिससे कि हम स्पिरिट ना रहे, हम फ्री हो जाएं, लिबरेट हो जाएं, जिसको मुक्ति बोलते हैं। वो तब होता है जब माइंड और सोल दोनों अलग अलग होते हैं, उसको मुक्ति बोलते हैं। That's where we reach. तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। ऑल दी शास्त्र, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस जर्नी में हम किसी भी रिलीजन को टच नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी बात को टच नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही रिलीजन की बात करेंगे, वो है ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी में इस बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल सबके साथ है, इसका किसी रिलीजन से कोई लेने देना नहीं है। अष्टांग योगा एक वर्ड आपने सुना होगा। अष्टांग योगा होता क्या है? अष्टांग योगा इज प्रैक्टिकली, अगर मैं बोलूं, ये 8 कदम है। योगा, इसको योग एक्सरसाइज की तरह नहीं बोलेंगे। योगा इज पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद सेल्फ। अष्टांग योगा में 8 स्टेप्स के योगा हैं, जिससे कि आप फाइनली इन सबको अलाइन कर पाते हो। सबसे पहले बॉडी लेवल पे इसको बोलते हैं, 3 योगा होते हैं, यम, नियम, आसन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी लेवल पे यम, नियम, आसन। हार्ट लेवल पे पहुंचते ही 4th योगा स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। तो बॉडी एंड हार्ट की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 हो गए। उसके बाद जैसे ही हम माइंड लेवल पे चलते हैं, माइंड लेवल पे फिर 2 आते हैं, प्रत्याहार और धारणा। हमें प्रत्याहार और धारणा से कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम अपने माइंड को अब बॉडी के साथ अलाइन करना शुरू करें, और फिर सोल से टोटली अलाइन करना और सोल से कनेक्ट करना, जहाँ पे माइंड और सोल भी अपनी इंडिविजुअलिटी को समझ सकें। वहां पे 2 स्टेप होते हैं, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योगा के 8 स्टेप्स जो होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, सॉरी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं जो हमारे इस चीज के साथ में चलते हैं। इन सारी चीज के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, और सारे सेशन हमारे इसके बारे में नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले बता दिया है, हम सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं करने वाले। मेडिटेशन हमारा प्रोसेस होगा, हम इसमें पर्सनल एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी एनहांसमेंट को साथ साथ में लेके चलेंगे। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि हम पर्सनालिटी एनहांसमेंट कैसे करेंगे, या हम सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक नंबर 1, हम लोग कभी कभी कुछ बुक्स रीड करेंगे साथ मिलके, सब मिलके करेंगे। अब उसको आप बुक रीडिंग क्लब का नाम दे सकते हो, हम बुक रीडिंग को इसमें ऐड करेंगे। हम उसमें आपको कुछ डिस्कशन करेंगे, हम और आप, कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा पहले से, जहाँ पर आप बात करेंगे, और उन सब चीज से निकल के आएगा हमें अपनी पर्सनालिटी एनहांसमेंट में किस किस चीज को कवर करना है, वो हम साथ में करते रहेंगे। आपको जर्नी ठीक लग रही है या कुछ आप इसमें चेंज चाहते हैं? थैंक्स शशि, आपने दिखाया। किसी को भी लगता है इसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। तो आप लोग सब बोल रहे हैं इट्स फाइन, तो हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। ग्रेट। तो अष्टांग योगा का
जो सबसे पहला जीवन का जो स्टेप होता है, हम लोग आज मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, योगा के बारे में अगले सेशन में भी हम यही बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे स्टेप्स को पकड़ना शुरू करेंगे ताकि हम थोड़ी कनेक्टिविटी हमारी बन जाए, ताकि हम लोग बॉन्डिंग कर सकें। सो हम आज शुरू करेंगे बॉडी लेवल पे यम नियम आसन, 3 चीज के ऊपर। सबसे पहला काम हम आसन पे डिस्कस करेंगे। आप कभी भी देखिए, अगर आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं और आप कभी ध्यान पे बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या हम एक पर्टिकुलर आसन में अपने आप को 15 मिनट से 30 मिनट तक विदाउट आसन चेंज करे हुए बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हम यम नियम आसन में पहले आसन पकड़ रहे हैं बॉडी लेवल पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जहां भी हैं, अगर बेड पे हैं, अगर चेयर पे हैं, आप लोग जमीन पे हैं, जहां भी हैं, अगर आप एक आसन पकड़ लें, कोई भी एक आसन, वो सुखासन हो सकता है। सुखासन मतलब सिंपल आलती बालती मार के बैठना। वो पद्मासन भी हो सकता है। पद्मासन मतलब दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बैठना। अर्ध पद्मासन भी हो सकता है कि एक पैर को सिर्फ चढ़ा के बैठना है। जैसे अगर आपको अगर दिख रहा हो पाई दी हुई, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस समय अर्ध पद्मासन में बैठा हुआ। ऐसे ही आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन क्या होता है? वज्रासन इस पोजीशन में आए और पीछे दोनों पैर को ऐसे करके बैठ जाओ। विच एवर आसन आपको किसी भी आसन में सबसे ज्यादा कंफर्ट हो, अभी जो सबसे ज्यादा कंफर्ट हो, उस आसन में बैठना है। और कोशिश करनी है, सबसे पहले अगर आप लंबा बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात, 5 मिनट से शुरुआत करेंगे। आप उस आसन को चेंज नहीं करेंगे। और इन सब में ध्यान क्या रखना है, हमारे बैक और हमारी नेक, इसको सहारा नहीं मिलना चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक पीछे का सहारा ना हो किसी भी चीज से, दीवार का, चेयर का, किसी भी चीज का। एंड बैक और नेक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस आसन में चाहें उस आसन में बैठ सकते हैं। मैं आपके सामने अभी तक थोड़ी देर तक मैं अर्ध पद्मासन में था, अब मैं वज्रासन में आ गया हूँ। तो मैं वज्रासन में यहाँ से आपके संग बैठ के चलूंगा। और वज्रासन की सबसे बड़ी खूबी होती है, आपको अगर बताऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रांग करता है, मेटाबॉलिज्म को इतना स्ट्रांग करता है। खाने के बाद चाहे आप वॉक पे जाओ या ना जाओ, वज्रासन पे अगर बैठ गए डिनर के बाद, इट्स लाइक ऑसम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा। और जो कोई भी पतला होने की सोच रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। शुरू में आप देखिएगा वज्रासन में मैंने 5 मिनट बोला, 5 मिनट छोड़िए, शुरू में 2 मिनट बैठना बहुत मुश्किल होता है, 1 मिनट बैठना बहुत मुश्किल होता है, इवन 30 सेकंड बैठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पैर को स्ट्रेट करने होते हैं। हमारे इंडियन और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में, जैसे हम यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, वो पूरी की पूरी नमाज वज्रासन में करते हैं। ऑसम। ऐसे ही हर रिलीजन में, जो अर्थ लेवल पर रिलीजन बने हुए हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, मुस्लिम हो, जो जितने भी हो, हर लेवल पे एक आसन पकड़ा हुआ उन्होंने। और हम सब धीरे धीरे अपने आसन को छोड़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, बिकॉज मेरा जन्म हिंदू फैमिली में हुआ है और मैं हिंदू फैमिली के फंक्शंस में बहुत जाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखता हूँ कि हिंदू फैमिली में हम किसी भी आसन पे नहीं बैठते। आजकल तो कुर्सी में बैठने लगे। आपके घर में आपने कोई पूजा रखी है, कोई हवन रखा, कोई पाठ रखा है, मतलब इवन जब शादी करते हैं, शादी में भी आजकल दूल्हा दुल्हन के लिए ना स्पेशल स्टाइलिश चेयर जिसमें आराम से बैठ सके, वो बना रखा है। जबकि अगर हम पुराने रखे देखें, राजा महाराजा भी बिल्कुल पद्मासन में बैठ के हवन क्या करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम लोग मैं किसी भी रिलीजन की बात अगेन फिर से नहीं कर रहा हूं, अगर हमें आसन पे बैठना नहीं आ रहा है तो बॉस हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक कहा जाता है, जो लाइफ में हमारे इश्यूज है ना, फिजिकल इश्यूज या मेंटल इश्यूज, सारे इश्यूज
कहीं और नहीं है, issues are in tissues. Issues are in tissues. क्योंकि हमारी बॉडी क्या अगर देखें, स्किन के अंदर मसल्स, बोन्स का स्ट्रक्चर, मसल्स जो है किससे बने हुए हैं, टिश्यूज, लिगामेंट्स मिला के बने हुए हैं। तो कहा जाता है हमारे लाइफ के जितने इश्यूज हैं वो हमारे टिश्यूज में सेटल हो गए हैं। और इसलिए जब कभी भी आप किसी भी बात से परेशान होंगे और आप अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे, आप देखिएगा आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट एक्स्ट्रा सेंसरी बिहेवियर दिखा रहा होगा। चाहे हाथ में यहाँ दर्द हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, चेस्ट में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, कहीं भी हो। क्यों? आपका हर इश्यू एक टिश्यू में सबमिटेड है। इसीलिए सबसे पहला काम, जब कभी भी हम लोग मेडिटेशन में या किसी भी ध्यान में बैठते हैं, हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि एक तो हमारी बॉडी उतनी देर तक सेटल नहीं हो पाती, हम रुक ही नहीं पाते हैं। हर थोड़ी देर में हमने अपने पोजीशन अपनी चेंज करना पड़ता है, अपना आसन चेंज करना पड़ता है। यानी हम बिल्कुल सुख आसन में भी बैठे हैं ना, तो सुख आसन भी हम बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। डू यू एग्री और नॉट? एंड यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे को इस जर्नी में सबसे पहले बॉडी लेवल पे हमारे को ये कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम बॉडी लेवल पे कनेक्ट नहीं करते हैं, हम हार्ट और माइंड से कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले एग्जिस्टेंस इस बॉडी से हमारी। तो हमारा हर बार का ये ध्यान रहेगा, अगर हो सके आप जमीन पे बैठ सके अच्छा रहेगा, क्योंकि जमीन पे बैठने का मतलब बीइंग ग्राउंडेड होता है। और जैसे आप बीइंग ग्राउंडेड होते हैं, उस ग्राउंडेड लेवल पे आने से आपको थोड़ा सा आराम हो जाता है। आप धरती से कनेक्ट करते हो, धरती से कनेक्ट करती है। धरती की सबसे बड़ी खूबी है, एक धरती माता की कहते हैं ना, जितनी भी नेगेटिविटी होती है धरती कनेक्ट खींच लेती है और पॉजिटिविटी देती रहती है। तो अगर धरती से कनेक्ट कर सके सबसे अच्छा है। अदरवाइज जहां मर्जी बैठे, मेरा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपल्शन नहीं कर रहे, हम धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। इज इट ओके? राइट। अब जैसे ही हमने आसन को समझा, अब आसन के बाद चलेंगे हम 2 स्टेप पे। पहले समझेंगे आज की ये यम और नियम ये क्या है। यम को जनरली हम लोगों ने डेथ से कनेक्ट करा है, यमराज बोलते हैं जो जनरली। एक्चुअली में यम का मतलब होता है, यम इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स द वर्ल्ड। ये मतलब अब क्या है, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। आज पहला सेशन है, थोड़ी थ्योरी रखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ऐसे करते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस 3 चीजों से है, हमने बात करी। एक तो अपना पूरा, अगर हम ब्रह्मांड के संसार की बात करें, एक मैं, कुछ और लोग और सारी की सारी सृष्टि, जिसमें 5 तत्व आते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, गगन। इसमें जानवर भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं, पानी भी आते हैं, नदी भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, हमारा, मेरा अराउंड में जितने लोग हैं वो, और मेरे अराउंड की सर्कमस्टेंसेस क्या है, यही हमारी ह्यूमन जर्नी है। तो यानी कि एक मेरा माइक्रोकॉज्म, मैं माइक्रो लेवल पे हूं पूरी सृष्टि में, दूसरे लोगों का माइक्रोकॉज्म, क्योंकि दूसरे भी अपनी अपनी एक सृष्टि का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये ब्रह्मांड जो है, जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, या फिर 5 तत्व हैं धरती के ऊपर, इसको मैक्रोकॉज्म बोलते हैं। तो यम जो पहला है, यम है प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यानी और लोगों के साथ और सृष्टि के साथ, विद द ब्रह्मांड। इसमें 5 प्रिंसिपल आते हैं।
एक एक प्रिंसिपल हम लोग जर्नी में बात करते रहेंगे, आज हम सारी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन पांचों का नाम बता देता हूँ। पहला है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस विद अदर्स, विद सेल्फ, विद सर्कमस्टेंस एंड दी कम्युनिटी, अहिंसा। दूसरा है सत्य, बीइंग ट्रूथफुल, ट्रूथफुलनेस, दूसरों के साथ, अपने साथ, दूसरों के साथ और सबके साथ सच का साथ देना। तीसरा होता है अस्त्य, यानी कि नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चुराना नहीं। चौथा होता है ब्रह्मचर्या, यानी कि कंटिनेंस, और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्या को जो जनरली हम लोग थोड़ा सा फिजिकल कनेक्ट से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ फिजिकल कनेक्ट से मतलब नहीं है, ये उस सेक्सुअलिटी से बहुत ऊपर की बात है। एंड पांचवा होता है अपरिग्रह, दैट मीन्स नॉन एक्विजिशन, यानी कि किसी भी चीज को बटोरना नहीं है। ये 5 प्रिंसिपल हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये है यम। और फिर 5 है नियम। नियम मतलब अब मेरे अंदर का माइक्रोकॉस्म, ये मेरा एक्सटर्नल वर्ड के साथ है यम, नियम मेरे अपने। आप लोग गौर करिएगा कितनी देर आप लोग अपने एक आसन में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। आप अपने अपने को ऑब्जर्व करते रहिएगा, प्रेशराइज मत करिएगा, क्योंकि पहला दिन है, कभी भी एक दिन में प्रेशर नहीं करना। जितनी देर बैठ पाए उतनी देर बैठिएगा, फिर चेंज कर लीजिएगा। हम धीरे 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 एक एक आसन में इंप्रूवमेंट करना शुरू करेंगे अपने। तो नियम यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल डिसिप्लिन, मेरे अंदर के डिसिप्लिन, मेरे अपने डिसिप्लिन क्या है, अपने अंदर से, अपने से कैसे कनेक्ट करता हूं, उसके 5 नियम। पहला है शौच, यानी प्योरिटी। दूसरा है संतोष, कंटेंटमेंट, मेरे अंदर से कितना संतोष है। तीसरा है तपस, मैं अपने आप को कितना तप कर सकता हूं, अपने शरीर के साथ, अपने साथ कितना तप कर सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ हमेशा अच्छा 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 मेरे को नहीं मिलता है। मुझे बहुत सारी चीज दूसरे लोगों से और सर्कमस्टेंस से हमेशा अप्स एंड डाउन्स मिलते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं तपस, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेरिटी। चौथा है स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ से इंक्वायरी करना, अपने आप से पूछते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए आज के जमाने में, क्योंकि हमने जिस फैमिली में भी बर्थ लिया है, हमने उनके उस फैमिली से जो बिलीफ सिस्टम सीखे हैं और समझे हैं, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कोई भी बिलीफ ठीक या गलत नहीं है, कोई भी बिलीफ ठीक या गलत नहीं है, सारे बिलीफ अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। लेकिन बिलीफ को बिना समझे, बिना उसकी डेप्थ को समझे हुए अगर फॉलो करना है, तो आप अपने इंटरनल डिसिप्लिन से कनेक्ट नहीं। और इसलिए कई बार मेरे पास बहुत सारी फैमिलीज आके बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चे या मेरा भाई या मेरी बहू या कोई भी नाम लेकर बोलते हैं ये बड़ा नास्तिक है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते हैं। मेरा क्वेश्चन होता है वो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बाद में, आपको क्लैरिटी है, चाहे आप पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, आप कुछ भी चर्च में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसके पीछे का पर्पस क्या है, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो। आप अगरबत्ती जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप हाथ धो रहे हो, मुंह धो रहे हो, इसके पीछे का पर्पस क्या है। यह है 4th डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं स्वाध्याय, सेल्फ इंक्वायरी। और 5वां है
जिसको बोलते हैं सरेंडर टू गॉड। यानी कि हम जब सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं हूं, प्रैक्टिकली मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेरे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे और आपके हाथ में होता तो मेरे लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज, क्योंकि हम सब समझदार हैं। हम में से कौन बेवकूफ है? कोई बेवकूफ नहीं है। कभी भी दो जनों को बहस करते हुए सुन लो, तुझे नहीं पता मुझे पता है। बच्चे पेरेंट्स को बोल रहे हैं मम्मी आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता, पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं तुझे क्या पता। अगर मेरे को और आपको पता है तो मेरे जीवन में कभी भी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि शायद मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है, और इसीलिए कई बार जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आप से बोलते हैं काश मैंने तब ऐसा करा होता या नहीं करा होता। That's the fifth rule. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और कुछ करूं, 2-3 मिनट की बात मैं आज और करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अभी तक जितनी बात करी इसमें एनी क्वेश्चन किसी का आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ताकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वरना इस जर्नी में हम आगे नहीं जा पाएंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? और वाह कितने अच्छे ऑडियंस है, सब कुछ एक बार में समझ गए, वाह मजा आ गया। ऐसी ऑडियंस मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है। ध्यान दीजिएगा आपने पीछे का सपोर्ट नहीं ले रखा हो, आप आसन चेंज करते रहे लेकिन बैक का सपोर्ट मत दीजिएगा। नेक और स्पाइन स्ट्रेट हो, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अपराजिता, चित्रा, नीमा, मैं अपना आसन चेंज कर रहा हूँ। ओके, अपराजिता, नीमा, अमित, प्रियंका, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। अगर कर लें तो सो दैट हम कनेक्ट करें। ओके, नो क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ूं मैं? कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? नहीं कर पाऊंगी, मेरे नेटवर्क। आपका आवाज कौन बोल रहा था? आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से बोलिए। चित्रा जी का शायद नेटवर्क डाउन है। अच्छा ठीक है। संजीव, चित्रा, नेटवर्क के वीडियो ऑफ। चित्रा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा ताकि आपका सब कुछ हो जाए, ताकि अपने आप को अनम्यूट करके बाद दोबारा ट्राई करिएगा। जब सिग्नल सच हो जाए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इतने में कोई और कुछ पूछना चाहता हो? प्रियंका, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप थोड़ा लेट आए थे, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। प्रियंका, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ा। यस सर, मैंने स्टार्टिंग का तो मिस कर दिया, लेट ऑफिस से ही हो गई थी, आते आते सीधा सबसे पहले यही खोला है। प्रियंका, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। स्पिरिचुअलिटी क्लब की सबसे बड़ी खासियत है आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। कारण बता रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जो हम आपने शुरू में मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक लाइन कही थी अपने पोस्टर के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी हम सीखने नहीं होती है, हम लोग सब स्पिरिचुअल हैं, हमें ह्यूमन लाइफ सीखनी होती है, ह्यूमन जर्नी सीखनी होती है। और इस स्पिरिचुअलिटी में आप उतना ही करने के लिए आओगे, उसी समय पहुंचोगे जिस समय आपको पहुंचना है, उससे पहले पहुंच नहीं पाओगे, उससे ज्यादा रुक नहीं पाओगे। तो यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट। बी कंफर्टेबल। इज इट ओके? यस सर, बिल्कुल। लवली। चित्रा का मैसेज आया है, आप कैमरा मत ऑन करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो चित्रा, डोंट वरी, आप बिना कैमरा ऑन करे बोल सकते हैं, दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, ओके। तो किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं? या मीना, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
मीना आप कर पा रहे हैं अपना आपको अनम्यूट? नहीं कर पा रहे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो मीना? नहीं, ठीक है, चलिए, परफेक्ट। क्योंकि मैंने यहाँ से सबको पूरी पूरी परमिशन दे रखी है, आप अपने आप को कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, मैंने आपको परमिशन आपके पास शो रखी है, आप कभी भी कर सकते हैं अपने आप को। ग्रेट। तो जब आज हमने 3 चीज के बारे में समझा, यम, नियम, आसन, तो सबसे पहला स्टेप, हम लोग यम नियम को भी बाद में फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम हमारे लिए है अपना एक आसन पकड़ के उस आसन पे, कोई भी आसन, सुखासन, जितने भी आसन आपको देखना चाहे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सिर्फ नेक और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। और उस आसन पे आप शुरुआत में 2 मिनट बैठ सकते हो, 2 मिनट बैठो, उसको धीरे धीरे 2.5 मिनट पे 3 मिनट पे लेके जाओ, जितने भी बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 15 मिनट्स, जो 15 मिनट टच कर लेगा, आप पहला माइलस्टोन अपनी जर्नी में अचीव कर चुके होंगे किसी भी आसन में। दूसरा माइलस्टोन होगा जब आप 30 मिनट्स अचीव करेंगे, ये दूसरा आसन होगा। और जैसे आप इसको करेंगे 30 मिनट्स में, आप देखेंगे आपका अपने आप हार्ट और माइंड पे अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इश्यूज आर इन टिश्यूज। और आसन में बैठते ही आपके इश्यूज खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आसन इतनी प्यारी चीज है, किसी भी आसन में वो उस आसन में आते ही आपके टिश्यूज में से इश्यूज को निकालना शुरू करता है। आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? आप किसी भी आसन में बिना हिले बैठिए, आप देखेंगे अचानक यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ थोड़ा गर्म लग रहा है, यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। आप जैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, खुजली हो रही है ना, रोक लेना, आप देखोगे 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में खुजली खत्म हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली आपका एक इश्यू बॉडी से निकल रहा है। और ये जो आपने सुना होगा, जो ये लोग समाधि में बैठते हैं बड़े बड़े टाइम तक, जितने भी महात्माओं के बारे में, ये क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि वो ऐसे बैठते हैं ताकि धीरे 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 आपकी इन सब फॉर्म से, आसन में बैठने से गरम, ठंडा, इचिंग, सेंसेशन, इन सारी चीजों से आपके बॉडी से इश्यूज निकलते रहते हैं, और आप बिल्कुल धीरे 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 जो बन के आए थे, जिस चीज को लेके आप पैदा हुए थे, आप उस नेचुरल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे 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 हम अपनी जर्नी में अपने समाज से इतना कुछ ले चुके हैं हम लोग, अपने पेरेंट्स से, अपने अंकल आंटी से, अपने नेबर्स से, अपने टीचर से। देखो कितना बच्चों के ऊपर जोर डाला जाता है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ये क्या हो रहा है? आपकी नेचुरलिटी को निकाल के उसमें बाहर की चीज डाल दी जाती है, और हम और आप नेचुरल नहीं रह पाते हैं, और यही हमारे को परेशान कर रहा होता है। आपको इस जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज से फ्री होना सिखाएंगे, विदाउट प्रेशर, सिंपल सिंपल स्टेप्स के साथ। हम और आप मिलके चलेंगे, जहां पर आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, जिसमें कि इस स्पिरिचुअलिटी क्लब में पहले हमारा फोकस यम, नियम, आसन, इन तीनों पे ही रहेगा। हम प्राणायाम पे खोज सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में, जिसका जब हम देखेंगे हमारे ग्रुप की एनर्जी अब प्राणायाम यानी हार्ट की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा, वहां पर हम प्राणायाम यानी कि प्राण का आयाम शुरू करेंगे, जिससे हमारा हार्ट अगर और अच्छा प्यारा हो गया, तो बॉडी में सारा सर्कुलेटरी सिस्टम इतना प्यारा हो जाएगा, फिर हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी का, अगर आपने आसन में बैठना शुरू करा, सबसे पहला काम जो होगा आपका, बॉडी का आपको पता चलेगा, आपके बॉडी के वेट्स, बॉडी वेट जो है, और बॉडी के अंदर के जो थोड़े थोड़े दर्द हैं, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। आराम से बिना किसी चीज को छुए जिस आसन में बैठना है, उस आसन पे हाथ पैर बिना हिलाए थोड़ी देर बैठना, और हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है, हमें किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। इसके साथ एक चीज आज हमारे पास यम नियम में, एक चीज को टच करेंगे, दैट इज टच करेंगे
सत्य के ऊपर, यम के ऊपर। अगर इसके साथ अगर हम एक प्रैक्टिस शुरू कर लें, एक प्रैक्टिस ओनली, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, और वो है सच बोलना। किसी से भी बात करो, सब बोलते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, मैंने कब झूठ बोला। लेकिन हम सबको पता है, हम सब लाइफ में कितनी बार, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं। और याद रखिएगा, हमारे स्पिरिचुअलिटी क्लब का जो टैगलाइन है, ऊपर वाला सब जानता है और सब देख रहा है। मेरा ऊपर वाला और ब्रह्मांड का ऊपर वाला। अगर आसन के साथ सच को फॉलो करने लगे, कई बार हमें लगता है कि सच बोलने से जर्नी नहीं चल पाएगी। ट्राई करके देखो। एक बार में टोटल सच मत करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो। कोशिश करके जहां हम झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा झूठ को ना बोलो। अगर सच नहीं बोल पा रहे हो तो ये ट्राई करके देखो। झूठ को ना बोलना इज मच बेटर देन सच को ना फॉलो करना। झूठ बोलना सबसे लोएस्ट है, सच बोलना सबसे हाईएस्ट है, और कुछ ना बोलना, कंट्रोल करना बीच में आके थोड़ा सा आपको जर्नी में ऊपर लेके जाता है। जब जर्नी की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो मैं आपको 3 शब्द और दूंगा, ये जर्नी है क्या। ह्यूमन लाइफ की जर्नी हमने बहुत पहले सुना था, मैंने बचपन में 3 चीज सुनी थी, आकाश, पाताल और धरती लोक। आकाश मतलब हायर वर्ल्ड, पाताल मतलब लोअर वर्ल्ड, धरती मतलब मृत्यु लोक, बीच का वर्ल्ड। इसको मैं आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बताता हूँ। इसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब जब हम झूठ बोल रहे हैं, हम तमोगुण को फॉलो कर रहे हैं। तो हम कैसे समझे जब हम झूठ बोल रहे हैं? दूसरों से झूठ बोलते ही हमारा ऊपर वाला जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हम संग के संग बाहर की दुनिया से एक इश्यू को अपने टिश्यू में और डाल लेते हैं। और ये जो इश्यू जो हम टिश्यू में डाल रहे हैं, हमें इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ताकि हम कम से कम तमोगुण से ऊपर उठ के शुरू होके रजोगुण में आ जाए, ताकि हम झूठ बोले ना, सच नहीं बोल सकते हैं। तो इतनी सी प्रैक्टिस भी हमारी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर देगी। फिर बाद में हम शायद सच बोलने की यानी सतगुण की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये जर्नी हमारी होगी पूरी की पूरी जर्नी, तमोगुण से सतोगुण से, तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण, ये हमारी जर्नी रहेगी। अगर आपका एक आसन में, जिस दिन आपने 15 मिनट बैठ गए एक आसन में, बिना हाथ को हिलाए, बिना पैर को हिलाए, और जितनी कोशिश करके स्पाइनल कॉर्ड और नेक को सीधा रख के आपने जिस दिन 15 मिनट बैठ गए, आपकी बहुत बड़ी जर्नी तमोगुण से रजोगुण की तरफ शुरू हो जाएगी, ताकि हम सतोगुण की तरफ उसी हिसाब से बढ़े। और जैसे जैसे आप ये करोगे, आपके बॉडी का पेन, आपका मेंटल पेन अपने आप से होता चला जाएगा। दैट इज फ्रॉम माई साइड टुडे। आज मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत लाइट रखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो, अब आप अपने आप को हाथ दिखा के, बोल के, माइक पे, चैट पे, जैसे मर्जी बोल सकते। यस, थैंक्स शशि, थैंक्स अमित, थैंक्स प्रियंका, थैंक्स प्रीति। समझ में आ गया। कितने अच्छे हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए, सबको एक बार में समझ में आ गया। So we have around 6 minutes before we go to 10 o'clock और हम बहुत अच्छी नींद में जाने वाले हैं। Any question in these 6 minutes? ताकि अगली बार जब हम फ्राइडे को मिलेंगे, हम यहाँ से आगे फॉलो करेंगे, और उसके बाद हम 2 चीजें जो और हैं, दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी एनहांसमेंट, हम उसके बारे में शुरू करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात करें। आज हमने कोई मेडिटेशन नहीं करी है, रादर एक आसन में थोड़ी देर बैठना अपने आप में मेडिटेशन है।
सो एनीबडी एनी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं देखूं चैट बॉक्स में कोई कुछ क्वेश्चन आया है, नहीं आया है? नहीं, अभी नहीं आया। नोबडी, नो क्वेश्चन? ओके, सो नो क्वेश्चन का मतलब मैं मानकर चलता हूं हम लोग सब ले रहे हैं। तो सोने से पहले वज्रासन, सोने से पहले लास्ट चीज अगर आप करें, वज्रासन पे बैठकर आधा मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। और नींद अच्छी आएगी तो कल की सुबह की शुरुआत अच्छी होगी, और सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन अपने आप अच्छा जाएगा। अपराजिता, कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, ठीक है। रेणु जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है, थैंक यू। रीति, आप कुछ बोलना चाहोगे? परफेक्ट। मीना, आप कुछ बोलना चाहोगे? नीमा, आप कुछ बोलना चाहते हो? परफेक्ट, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। ओके, थैंक यू। एंड प्रियंका, आपने बोला ही अभी, तो प्रियंका आप जो लेट आए, जब भी आपने ज्वाइन करा, मुझे उम्मीद है वहां से आपने कैच कर लिया। जी सर। परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। परफेक्ट, तो इसके साथ हम आज का सेशन बंद करेंगे। और आपको जैसा मैसेज में लिखा था, यहाँ पर आने के लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फीस है, एनर्जी एक्सचेंज सबसे जरूरी है। अब एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये मैंने क्या है इसको बताना चाहता हूँ। हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे साथ या किसी के भी साथ, स्पिरिचुअल जर्नी में कार्मिक मत बनाइएगा। कार्मिक का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल जर्नी प्रॉपर बैंक अकाउंट की तरह होती है। आपने बैंक में कुछ पैसा डाला तो यानी आपको निकालना तो पड़ेगा, या बैंक से कुछ लिया लोन तो देना तो पड़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम अपने सेल्फ से कनेक्ट होकर और हम फाइनल जर्नी पे जाना चाहते हैं तो कभी भी यहाँ पे कुछ भी उधार नहीं रखना है। तो यानी कि जैसे आपने आज मेरे से कुछ ज्ञान लिया तो यानी आपके पास कुछ आया, गिव इट बैक इन एनी फॉर्म। तो इसके लिए हमने इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं रखी है, बस प्योर दिल से एनर्जी एक्सचेंज में आपको जो लगे, आपके पास मैसेज में भी आया होगा या टेक्स्ट बॉक्स में भी है, गूगल पे, पेटीएम, एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ₹21, 21 रुपए हमने रखे मिनिमम, वो रख के हम अपने कार्मिक को सेटल कर लेंगे। और आपकी जितनी इससे ज्यादा श्रद्धा हो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, गिव इट, ताकि इन सेशन से हम और आपको दोबारा किसी इस जन्म में या किसी व जन्म में अपना उधार उतारने के लिए ना आना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। तो इससे हम लोग एक दूसरे को फ्री करें, मिले, दुआ सलाम करें, लेकिन उधार के लिए कभी ना करें। व्हाटएवर यू फील फ्री, हर बार हम मिलेंगे, हर बार आपका रहेगा, जो आप चाहें वैसा कर लें। स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट एनर्जी एक्सचेंज करके खत्म कर लें। और किसी दिन आपको लगे कि आपके दिल से वाकई में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस दिन दिल से थैंक यू बोल दीजिएगा, वो भी मैं मान लूंगा कि हमारा एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। इज दैट ओके? थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग मिले हैं, हम लोग एग्जैक्टली 9 बजे मिलते हैं। हर बार 9 बजे हम शार्प शुरू करते हैं। आपने हमारे जो हमारे दूसरे सेशंस में आते हो आप देखते होंगे, हम बिल्कुल टाइम से शुरू करते हैं और हम टाइम से खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हैप्पी बीइंग स्पिरिचुअल और ह्यूमन लाइफ को हम चलते रहेंगे। जाते जाते जैसे मोनिका ने शुरुआत गायत्री मंत्र से करा था, एंड हम लोग फिर से गायत्री मंत्र से करेंगे। एक बार सब मिलकर हम लोग गायत्री मंत्र को एक साथ बोलेंगे। आप लोग अपने माइक को खोल दीजिए, अपने म्यूट को हटा दीजिए, ताकि हम सबको एक दूसरे की आवाज आए। ये एक कॉमन हायर एनर्जी हम लोग निकालेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू संजीव, थैंक्स अ लॉट। आज की इस बहुत ही अच्छी नॉलेज के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। एंड आगे भी हम इसी तरह से आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहेंगे।
तो अगली नॉलेज के लिए, अगली जर्नी के लिए हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे फिर इसी टाइम 9 o'clock एक दूसरे से मिलेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। एंड प्रियंका बेबी के लिए हाय बेबी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.